हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मुझे चैनल हुआ है अंत ही आरंभ है। जी हाँ, यानी कि कुछ एंड होगा तो ही न्यू बिगिनिंग होगी, राइट? तो आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी साइकिल्स एंड हो रही हैं जो आपको एक रीबर्थ वाली एनर्जी में डाल रही है। ठीक है, तो आप लोगों का रीबर्थ हो रहा है, आप लोगों की लाइफ साइकिल कुछ चेंज होने वाले हैं, मेजर शिफ्ट आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। और वो मेजर शिफ्ट किस एरिया में है? क्या वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, लव लाइफ में है, या फिर करियर में है? वो सब हम इसमें जानेंगे। और इस जो वीडियो की, इस रीडिंग की जो पूरी थीम होने वाली है वो है अंत ही आरंभ है। मुझे यही चैनल हो रहा था। अभी हम इस पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे कि हम करियर के लिए मैसेजेस देखेंगे या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देखेंगे। जो कुछ भी भगवान बताना चाहेंगे, जो कुछ भी माता रानी बताना चाहेंगी, क्योंकि अंत ही आरंभ है, मुझे इससे सिर्फ और सिर्फ जो पहली छवि आती है वो काली माँ की आती है। ठीक है, तो जो कुछ भी भगवान जी आपको बताना चाहेंगे वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ओके डिवाइन सोल्स, तो आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करने हैं? आपको अपने ग्रुप डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप कर सकते हो, या फिर नेम इनिशियल के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। इंट्यूटिवली तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मैं एक टैरो का वेबिनार लेकर आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज में। अगर आपको टैरो सीखना पसंद है, आप अपनी आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग सब कुछ करना चाहते हो, अपने सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो टैरो किया कैसे जाता है, टैरो के सीक्रेट्स, उसके बारे में सब कुछ आपको इस वेबिनार में पता लगेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी डेट नहीं आई है वेबिनार की, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करो ताकि हम जल्द से जल्द इस वेबिनार को लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज में। और ज़्यादा जानने के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो उसके लिए भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मेल और इंस्टाग्राम हैंडल की। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं। जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा कि अंत ही आरंभ है, यानी कि कुछ एंडिंग होगी तो न्यू बिगिनिंग तभी होगी, राइट? बिना एंडिंग के कुछ न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती है। तो आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा होने वाला है, और ये हम किस पर्सपेक्टिव से रखेंगे? जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि 2025 स्टार्ट हो गया है और अभी मार्च के बाद से आप देखने लगो कि डिस्ट्रक्शन हर जगह दिख रहा है। कहीं अर्थक्वेक, कहीं फ्लड, कहीं कुछ, मतलब तरह तरह की अभी चीजें आएंगी, बीमारी आएगी, सब चीजें होंगी। तो हम उसको नज़र में रखते हुए हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं। अब ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो जैसे भी आता है हम वैसे देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। हम भी कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या मेजर इवेंट्स ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में होने वाले हैं। भगवान जी, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं? ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं? ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं? हायरोफेंट। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है वो मेजर आर्काना ही है, किंग ऑफ कप्स, डेथ। ओह माय गुडनेस, हम मेजर इवेंट्स देख रहे हैं और डेथ का कार्ड आ ही गया। डेथ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता ही दिखाता है ग्रुप नंबर 1। तो बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या कुछ हो रहा है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो जो आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, ओके, एस ऑफ कप्स भी है। तो आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट हो रहा है वो आपके रिश्तों में मुझे ज्यादा दिख रहा है। यानी कि अभी तक अब जिनके साथ
रहे हो या फिर अभी किसी रिलेशनशिप में हो आप, या फिर ब्रेकअप हो गया है, सिंगल हो, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कि आप किसी के साथ हो तो वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि शादी में बदल जाएगा आपका रिश्ता, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि आप मिंगल हो जाओगे, कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अभी तक किसी से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर एक होता है ना कि आपके सामने लोग कुछ और बन रहे हैं, उनकी रियलिटी कुछ और है, तो उनकी रियलिटी आपके सामने आ रही है और वो एंडिंग आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उनसे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वो भी दिख रहा है स्टैंड लेते हुए, आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और उन सब चीजों को खत्म कर रहे हो, जो रिश्ते, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उसको खत्म कर रहे हो। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, मेजर इवेंट ये हो रहे हैं। और आप ना अपने अंदर की विजडम को अनलॉक करते हुए भी दिख रहे हो। पाइल नंबर 1, अपने अंदर की विजडम को आप अनलॉक करते हुए भी दिख रहे हो, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। या तो आप अपना खुद का कुछ इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कुछ ऐसा शेयर करने वाले हो आप लोगों तक। वो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो आप अपने अभी सोल की सुनने वाले हो, जो सोल की सुन के आप करोगे ना, उससे आपको पैसा भी अच्छा खासा जनरेट होगा। यानी कि वेल्थ को लेकर अगर आप अभी तक परेशान हो, पाइल नंबर 1, तो आपकी वेल्थ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। देखो, उसके लिए एक और गाइडेंस है पहले तो, कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो रहा है, वो चीज दिख रही है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आप अपने पैसों को होल्ड करके बैठे रहोगे, या फिर एक ही माइंडसेट के साथ करोगे कि मेरे को तो इसी तरीके से काम करना है, मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, या फिर दूसरे तरीके से काम नहीं करूंगा मैं, तो वो पैसा भी नहीं आ पाएगा आपके पास। आई एम सॉरी, लेकिन वो पैसा भी नहीं आ पाएगा आपके पास। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या कैसे चल रही हैं, आप क्या चेंजेस ला सकते हो, कैसे चेंजेस ला सकते हो, वो आप देखोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो चीजें भी अभी तक आपको रुकी हुई दिख रही थी ना अपनी लाइफ में, वो मूवमेंट में आ रही है, वो रफ्तार में आ रही है, वो भी दिख रहा है आपके लिए। ओके। एक होता ना स्टकनेस आ गई है आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंस में, इन सब चीजों में, तो वो मूवमेंट में आता हुआ दिख रहा है। और मुझे किन्हीं लोगों के लिए एग्जाम्स भी दिख रहे हैं, कि अगर आप एग्जाम्स, देखो आपके कोई एग्जाम चल रहे होंगे, या फिर एंट्रेंस एग्जाम कुछ आप देना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए भी ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो उनकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो एग्जाम देने के बाद आ रहा है, ठीक है। और अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो वो थोड़ा सा अलग हो जाए, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आप करने लग जाओ फिर, है ना। थोड़ा सा जैसे हमें ना मोटिवेशन की कमी होती है, तो आप लोगों को मोटिवेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। और रिलेशनशिप वालों के लिए तो आया ही। और अगर आप किसी रिश्ते में परेशान हो, तो वो या तो एंड हो रहा है या फिर नया हो रहा है। मेरे को एंड होता हुआ ज्यादा दिख रहा है। एंड भी मतलब कैसा एंड हो रहा है, अगर वो रिश्ता आपका बहुत ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड है, तो वो चल जाएगा, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वरना नहीं है तो आपकी लाइफ में से लोगों को भेजा जा रहा है कि जाओ इनकी लाइफ में से अभी निकलो, तुम्हारा हो गया, टाइम पूरा हो गया, इस तरीके से। और अभी तक पता है क्या, पाइल नंबर 1, आप लोगों के साथ ना ऐसा हुआ है, आपने मेहनत तो खूब करी है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट कभी मिला नहीं है, या फिर आप सोचते ही रह जाते हो और वो एक्शन में नहीं आ पाता है। आप सोच रहे हो, किसी से कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो आइडिया किसी ने चोरी कर लिया, ऐसा भी होता है आपके साथ। तो मतलब आप पीछे रह जाते हो, या फिर आप देखते हो अरे यार मैं तो ऐसा सोच रही थी, मैं तो ये सोच रहा था, किसी ने उस पर काम शुरू कर दिया, तो आप ना पीछे रह जाते हो। और अभी आप क्या कर रहे हो, आइडिया भी आ रहे हैं आपको, वो लिख भी रहे हो और उस पर एक्शन भी ले रहे हो आप। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका पैटर्न ही चेंज हो रहा है, आपके जीने का तरीका ही चेंज हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 ऐसा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। आप जैसे एक तो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो और अपना रूटीन बना रहे हो, और अपनी किस्मत को ना खुद लिख रहे हो आप, ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, कोई भी आ रहा है आपको यूज करके चला जा रहा है, अपना काम निकलवाया और आप जाओ भाड़ में, आपसे कुछ मतलब नहीं है, वो चीज आप चेंज कर रहे हो। अभी तक लोग आपका फायदा उठाते हुए आए हैं, तो अभी क्या होगा, आप किसी को अपना फायदा उठाने ही नहीं दोगे।
सीधे मना करना आप सीख रहे हो। पता है जो शरीफ लोग होते हैं उन पे मना नहीं होता, उन पे नो नहीं बोला जाता। और उसी तरीके से आप मुझे दिख रहे हो कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, हर समय किसी को यस यस। आप कितना भी बिजी हो, कुछ बोलेगा ये काम कर दोगे, आप हाँ कर दोगे कि हाँ कर लूंगा, अपना काम दाव पे रख दोगे लेकिन उसका काम जरूर करोगे। लेकिन अभी आप ये सीख रहे हो कि भाई अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं है, क्लियर बोलना सीख रहे हो आप, जो कि नहीं बोलते हो। और अगर आपके अंदर, मुझे किन्हीं लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो है ना, तो आप ईगो भी खत्म कर रहे हो, अपने अंदर का ईगो भी खत्म कर रहे हो। और कोई बड़ी सी एडिक्शन मुझे किसी चीज की दिख रही है आप लोगों में, कोई एडिक्शन भी आप लोगों का एंड हो रहा है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में वो एडिक्शन एंड होते हुए आ रहा है। हो सकता है कि प्रोफेशनली आप अपना जॉब भी चेंज कर लो, या फिर जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर लो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, वो आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप चाह रहे हो कुछ नया स्टार्ट करना, तो इसमें यस है कि भाई बिल्कुल नया स्टार्ट कर सकते हो। नई जॉब में जाना है, जॉब स्विच करनी है, बिल्कुल कर लो। बिजनेस अपना करना है, बिल्कुल कर लो। सबके लिए यस आ रहा है इसमें आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 1। लेकिन आपको सबसे ज्यादा कहा तो ये जा रहा है कि आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, और इमोशंस में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। ओके, फाइल नंबर 1। और अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो आपकी वो कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता कि इंट्यूशन है कि क्या है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनना सीखोगे आप, स्पिरिचुअल साइड देखोगे अपनी, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना सीखोगे आप। ये चेंजेस भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या चेंजेस हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, फिर गाइडेंस देखेंगे। और क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आना ही था वर्ल्ड का कार्ड। आपके लिए कार्ड भी तो ऐसे आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, वर्ल्ड। वर्ल्ड भी दिखाता है कि भाई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेजर साइकिल एंड हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। डेथ भी यही दिखाता है। और यहाँ पे मुझे आप लोगों को ना ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी आपकी एंडिंग और बिगिनिंग हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ग्रेट। बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड, जो मैं आपको बोल रहा था, अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो तो आपकी कंफ्यूजन एंड होने वाली है। पाइल नंबर 1। ओके, 1 मिनट जरा दीजिए मुझे। विजिबल है, मुझे लगा मैंने कैमरा एंगल चेक नहीं किया और आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं कार्ड, तो 1 मिनट। ऑलराइट, ओके। सो ऐसा दिख रहा है आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका स्पिरिचुअल साइड में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और रिंग लाइट हो चुकी है बंद, ये कंफर्मेशन साइन है आप लोगों के लिए। एक इसको बंद ही रहने दो, अभी नहीं जलाते ऐसे। ओके, ग्रुप नंबर 1। देखो पैसों में मुझे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, दोनों ऊपर नीचे हैं ये। तो आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है, आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। हो सकता है आप कहीं शेयर मार्केट और ये ट्रेडिंग वगैरह का भी सोच रहे हो, तो उसमें भी आपका लक आपका साथ दे सकता है, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं से तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है और उस पैसों से ही आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो पैसा आ भी कैसे रहा है, उसके पीछे का भी रीजन है। आप ना स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। देखो हाई, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है और यहाँ पे ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, हायरोफेंट भी है, हर्मिट भी है। मैं इन दोनों को भी कपल मानता हूँ और टैरो में ये दोनों भी कपल होते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे लव ट्राइंगल बन रहा है, एक हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हर्मिट भी है और हायरोफेंट भी है।
ओके, तो यहाँ पे लव ट्रायंगल है, तो ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में जो भी लोग एक्स्ट्रा हैं वो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय हो रहा है उनसे। और अगर लव लाइफ में कोई लोग एक्स्ट्रा हैं, थर्ड पार्टी अफेयर और ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो एंड हो रही है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था, जो आपके पास पैसा आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि आप अपने पैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है अपनी लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। ठीक है, खुद को एलिवेट कर रहे हो और आपके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं। ठीक है, आपके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं, वो क्लेंस हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, वेल्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके पास पैसा भी आ रहा है, और पैसा आ गया तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो निश्चित है, वो तो होगी ही होगी, लाजमी है, राइट। पाइल नंबर 1 तो वही होता हुआ दिख रहा है आपका, और आपकी ना कॉर्ड कट होती हुई मुझे ज्यादा दिख रही है। ज्यादा मैसेज आपके लिए यही मिल रहा है। एक तो आप अपने लिए जस्टिस करना सीख रहे हो। आप ना ऐसे हो जैसे मंदिर का घंटा नहीं होता, हर कोई आता है, हर कोई बजा के चला जाता है, उस तरीके से आपको हर कोई बजा के चला जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को खत्म कर रहे हो कि भाई कोई भी आपका यूज ना कर पाए। रिश्तों से भी आपकी कॉर्ड कट हो रही है, रिश्तों से भी ज्यादा दिख रहा है। जस्टिस तो अपने लिए कर ही रहे हो, जो चीजें सब नहीं करी, खत्म, टाटा बाय बाय। एडिक्शन भी खत्म हो रही है आपकी। मतलब कुछ कुछ एडिक्शन आपकी ऐसी है ना, और कुछ कुछ संगति भी आपकी ऐसी हो सकती है, कुछ काम तो है ऐसा जो आपको पता है कि भाई आप ये कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है इससे, है ना, आप ये कर रहे हो तो, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, उसको खत्म नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप कर रहे हो, आपकी लाइफ में ये फेज स्टार्ट हो रहा है। और ये फेज स्टार्ट हो कब से रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 हफ्ते मुझे ज्यादातर दिख रहे हैं, और मई मंथ मुझे ज्यादा दिख रहा है। मई मंथ 2 हफ्ते, ठीक है, 5 हफ्ते किन्हीं लोगों के लिए, और क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो मुझे सितंबर भी दिख रहा है, मुझे अक्टूबर भी दिख रहा है, और मार्च तो है ही, मार्च से ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 1, खुद को दूर कर रहे हो आप, लोगों से अकेला कर रहे हो, और खुद के ऊपर काम कर रहे हो। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। अगर आप अभी तक किसी पे भी अंधा विश्वास करते थे ना, तो वो देखो यहाँ पे ना ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके 1 मिनट, कार्ड ही ड्रॉप हो गए आपके लिए। ड्रॉप क्या हो गए, गिर ही गए। देखो ये ऐसा दिख रहा है, आपने वो देखा होगा कोर्ट वगैरह में, जो क्या बोलते हैं उसे, ब्लाइंड फोल्डेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ जस्टिस आई थिंक। तो वो ना आंखों पे पट्टी बांधी होती है, राइट, और तराजू को लिया होता है, उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी तक ना आप आंखों पे पट्टी बांध के रहते थे, और तराजू आपके हाथ में था नहीं, तो आंखों पे पट्टी थी तो कोई भी पागल बना देता था आपको, और उन पे विश्वास कर लेते थे। अभी वो पट्टी आपकी खुल रही है आंखों पे से, और आप तराजू भी अपने हाथ में ले रहे हो, है ना, वो वेइंग स्केल ले रहे हो आप अपने हाथों में। तो जिसने जैसा किया उसको आप वैसा देने वाले हो। अभी टेट फॉर टैट वाली एनर्जी आपके लिए दिख रही है, पाइल नंबर 1। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, लेकिन इसमें बैलेंस्ड बनाए रखना, ऐसा ना हो कि ज्यादा ही कर दो आप अपनी साइड से, फिर पता चले कि सामने वाला इस जोन में चले जाए जिसमें आप पहले थे। तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सेम कार्ड है कि आने वाले हफ्तों में कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, और आपको फ्लेक्सिबल देखो रहने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। कुछ भी आपने डिसीजन बनाए, बी असर्टिव, रिकंसिडर, यही सब कार्ड आ रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ की चाबी आपके पास में है, और आप उसको अनलॉक करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। और ये दोबारा सोचने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, आपके लिए ये भी आ रहा है। फाइल नंबर 1, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो सकती है, ये भी आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फाइल नंबर 1, देखो तराजू की बात चल रही थी, यहाँ पे तराजू है ही, और अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए आए हो, और ये ना थोड़ा सा ज्यादा नीचे झुका हुआ है, तो आप बराबर करने वाले हो। अभी जो कॉम्प्रोमाइज किया है ना उसको खत्म करके
सब कुछ इक्वालिटी आप लाने वाले हो अपने जीवन में सब लोगों के साथ, ऐसा दिख रहा है। और अगर कुछ भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन आता है ना आपके पास, तो उसके बारे में ना जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, आधी अधूरी बातों पे कोई डिसीजन मत बनाओ। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और आने वाले हफ्तों में बहुत कुछ हो रहा है, और आप फ्लेक्सिबल रहो भी, जो चीज़ें जैसी आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी जैसी आ रही है, उनको वैसे वैसे लेते जाओ और उन पे काम करते जाओ। ठीक है, आपको ना एक माइंडसेट बनाकर नहीं रहना है कि ये चीज़ आएगी, ये चीज़ जब आएगी तो मैं तभी करूँगा, नहीं। जल्दी भी हो रही है तो जल्दी कर लो, लेट भी हो रहा है तो लेट कर लो, लेकिन बैलेंस्ड बना के कर लो। ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 1। बाकी आपके कुछ कुछ दरवाजे मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं, आपका हार्ट चक्र भी मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दो, और आपकी बहुत सी चीज़ें, आपके ड्रीम्स का भी मुझे दिख रहा है। ड्रीम्स भी आपको ना मतलब समझ में आने वाला है उनका, ड्रीम्स का मतलब समझ में आएगा, सब चीज़ें होंगी। ओके, फाइल नंबर 1। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। लाइक शेयर जरूर करिए, आप करते नहीं हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं, यानी कि अंत ही आरंभ है। ये थंबनेल पे आपको क्यों दिखाया, क्योंकि जब तक कोई एंड नहीं होगा तो न्यू बिगिनिंग कैसे होगी, राइट? तो एंडिंग के बाद ही न्यू बिगिनिंग, सॉरी, एंडिंग के बाद ही न्यू बिगिनिंग होती है। और ये हम किसके पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं, ये हम इस तरीके से देखने वाले हैं। रीडिंग आई ही इसलिए है, इंट्यूशन इसलिए आया था मुझे इस रीडिंग का, क्योंकि अभी आप देखने वाले हो कि मार्च के बाद से इस दुनिया का मैप ही चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन हर जगह आपको दिखेगी, तबाही होने वाली है, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि अर्थ की वाइब्रेशन चेंज होगी, तो जो लो फ्रिक्वेंसी और ये सब जो सोल होंगी, जो अधर्मी होंगी, उनको जाना पड़ेगा इस अर्थ पे से। ठीक है, तो उसके लिए अभी एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, एक नया युग की शुरुआत हो रही है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, नए फेज की। तो उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों की लाइफ में न्यू चेंजेस क्या आ रहे हैं, मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ में, हम वो कुछ देखने वाले हैं। हो सकता है आपके करियर में हो, लव लाइफ में हो, ट्रांसफॉर्मेशन, और या फिर आपकी हेल्थ में हो, या फिर स्पिरिचुअल साइड में हो, कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं हम। भगवान जी को प्रार्थना कर लो आगे बढ़ने से पहले कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और जैसा कि आपको दिखा भी होगा कि अगर आप रिकॉर्डेड टैरो कोर्स लेना चाहते हो तो आपको हाफ प्राइस में वो मिल रहा है, राइट? तो उसके बारे में सोचना और मुझे डीएम या मेल कर सकते हो। देख लेते हैं फाइल नंबर 2 के आप लोगों की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं। फाइल नंबर 2 की लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या कुछ होने वाले हैं। ओके, ये यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं? ओके, तो हमारे पास लवर्स भी है, फैमिली का कार्ड भी है और डेविल भी है। तो थोड़ा सा मैं इनको कवर कर लूँ जरा। फाइल नंबर 2, इनको ऐसे लगता है, अरे यार मेरे पास तो स्टोन भी कम पड़ जाएंगे शायद। अच्छा, मेरे को हाँ सजेशन आया तो था इनका, किसी ने कमेंट करके बोला तो था कि टेप कर सकते हो, स्केच पेन से कर सकते हैं, है ना? करता हूँ मैं, चलो इसके ऊपर सोचते हैं, करते हैं इसको भी। मैं इसलिए नहीं कर रहा, फिर ना पता है क्या होता है, वो वाइब खत्म हो जाती है कार्ड में से। गर्मी आ रही है अब तो वैसे भी, है ना? गर्मी आ रही है तो इनको बिना कपड़ों के रहने तो यार, गर्मी भी नहीं लगेगी। क्या कहना है आपका, बताइए। गर्मी आ रही है तो इनको कपड़े पहनाए कि नहीं पहनाए? फाइल नंबर 2, ठीक है, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में कि इनको कपड़े पहनाए कि नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो पहनाए नहीं, तो गर्मियों में क्या पहनाए अब? जब उनको ही फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? सही बात है ना? चलिए देख लेते हैं मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 2, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसी जगह पे था ये फाइल नंबर 1 पे भी, 4 ऑफ
पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया। कवर करने की जरूरत ही नहीं हमें, कार्ड को ऐसा कर देता। हर्मिट भी आया था। सो जो मुझे ज्यादा दिख रहा है, पाइल नंबर, कौन सा पाइल था ये, 2, पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ना देखो, जो ज्यादा वाइब आ रही है वो बंधे हुए की मुझे ऐसी आ रही है। अगर सिचुएशन, आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा था कि आप किसी चीज में बंद रहे थे, मतलब अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, तैयारी करने कहीं गए हो, या फिर कुछ ऐसी चीज जो आपको मिलने से किसी को रोक रही थी, कुछ काम करने से रोक रही थी, वो चीजें एंड हो रही हैं। वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, बेड़ियां, वो जो आपके हाथ पैरों में बेड़ियां थी वो टूट रही हैं, वो आप तोड़ रहे हो। पाइल नंबर 2, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में वही आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस आ रही है। पता नहीं किन्हीं लोगों के माइंड में ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, अभी नहीं चल रही होंगी लेकिन आगे आ सकती हैं, कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं और उनको उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पता लगे हैं कि वो क्या कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या पावर्स हैं। तो वो पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर उनका ना थोड़ा सा गलत यूज हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जानबूझ के गलत यूज हो रहा होगा, लेकिन कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम कब कब पैसों के चक्कर में और अपनी पावर के कमेंट में कब कब गलत चले जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान करना। मुझे पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, नहीं मत बताना कमेंट में, वरना फिर छोड़ो। लेकिन जिसके लिए भी है ये गाइडेंस ले लो कि थोड़ा सा उस पर ध्यान रखो, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना, और उनका गलत यूज मत करिएगा प्लीज। ओके, फाइल नंबर 2। तो बैक टू द टॉपिक, ऐसा दिख रहा है कि जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनके एग्जाम वगैरह हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ना ऐसा, अगर आपको आलस ने जकड़ा हुआ था, ठीक है, आप सिर्फ ये सोच रहे थे कल से जल्दी उठूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो चीज एंड हो रही है। आपने आलस को ही खत्म कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिव साइड को ही खत्म कर रहे हो। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यही आ रहा है। और जो लोग नास्तिक थे, उनकी लाइफ में तो ओए होए क्या बोले, नास्तिक लोगों की लाइफ में तो भगवान की ऐसी एंट्री हो रही है कि इतने तो पूजा पाठ वाले भी नहीं पूछते होंगे भगवान को जितना वो मानने वाले हैं। फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप प्रॉपर नास्तिक भी नहीं हो, या फिर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, ऐसा ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा होने वाले हो, बहुत ज्यादा इस चीज में बढ़ने वाले हो। जिन लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट पता लग गए हैं तो ठीक है, अगर जिन लोगों को नहीं पता लगे उनको पता लगने वाले हैं, और वो बहुत ज्यादा डीप फिर इसमें आने वाले हैं। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके सामने कोई रास्ता ऐसा खुल रहा है पैसे कमाने का, स्टेबिलिटी लाने का। कुछ आपको यंत्रा मिल सकता है, कुछ आपको मंत्रा मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा कोई रिचुअल, कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मुझे मिलती हुई दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपको मिलने वाली है आने वाले 4 महीने में, आने वाले 3 महीने भी दिख रहे हैं, 4 महीने भी दिख रहे हैं, जून भी दिख रहा है, अगस्त भी दिख रहा है, और मई का मंथ भी दिख रहा है, सितंबर भी दिख रहा है। हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी पाइल नंबर 2 में भी आए हो, है ना। तो इसमें आपको ना कोई टेक्निक ऐसी पता लग सकती है जिससे आप जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर पाओ, सॉरी, जिससे आप जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर पाओगे, पाइल नंबर 2। और मुझे ब्लोटिंग जैसा लग रहा है आप ही की रीडिंग में इतना ज्यादा, तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको डाइजेशन पे अपने ध्यान देने की जरूरत है। आप खाना खाते हो और सो जाते होगे, लेट खाना खाते होगे, आप वॉक नहीं करते हो, ना मॉर्निंग वॉक करते हो, ना नाइट वॉक करते हो, तो आप वो करना शुरू कर दो, खाना डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। आप तो कैसे करोगे, कोई रूटीन ऐसा बना लो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, खाना डाइजेस्ट कैसे करोगे आप, जैसे मिक्सी में हम खाना मिला देते ना, उस तरीके से आपको खाना खा के घूमना है ताकि आपके पेट में वो खाना मिल जाए। फाइल नंबर 2, जोक्स अपार्ट, ठीक है, सीरियस हो जाओ। आपके लिए ऐसा है कि अगर आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो, तो आपको ना ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, ठीक है।
और वर्कआउट भी करना शुरू कर दो, योगा मेडिटेशन ये सब शुरू कर दो। आप ये सब शुरू करोगे, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और किन्हीं लोगों के लिए ये शुरू होता हुआ दिख रहा है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वही है उनकी लाइफ में। आप फैमिली से दूर रहते हो, आप फैमिली से मिलने वाले हो, फैमिली के पास रहकर आप काम कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब के लिए दूर जा रहे हैं फैमिली से, है ना, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी वो चीज़ आपकी ना एंड हो रही है। फैमिली के पास आकर ही आप अर्न कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप खुद ही किन्हीं चीज़ों से ना, किन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, वो रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको ख़त्म करने से आप डर रहे थे, तो वो डर आपका ख़त्म हो रहा है और आप कर रहे हो सब चीज़ों को एंड। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, एंड कर रहे हो। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आपने अपने अंदर झाँक के नहीं देखा था। और जो आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपके अंदर झाँकने के बाद आ रहा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अभी तक आप बाहर खोज रहे थे सब चीज, अभी आपको अपने अंदर खोजने की जरूरत है। ठीक है, आपसे कोई एंजल्स कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे कोई स्पिरिचुअल रैल्म के ऐसी मुझे पावर दिख रही है जो आपसे कनेक्ट कर सकती है। कोई ऐसा बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग आपसे कोई कनेक्ट कर सकता है, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है, आपको ड्रीम भी ऐसे आ रहे होंगे, उन्हें भी डिकोड करिएगा। तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको ड्रीम में कोई गाइड कर देगा और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पाइल नंबर 1 में नहीं आया ऐसा मैसेज, पाइल नंबर 2 आपके लिए आ रहा है कि जो ये अर्थ तबाह होने वाली है ना, आप सेफ हो, चिंता मत करो, आप सेफ। ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 1 वाले सेफ नहीं है। आप मुझे ही बोलोगे कि भाई क्या बता रहे हैं ये, पाइल नंबर 1 वाले भी सेफ हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए श्योरिटी मिले, जैसे साइन कर दिया, भगवान ने खुद साइन कर दिया कि तुम सेफ हो पाइल नंबर 2 वाले, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतना ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो कि क्या ही कहना। फिर भी कुछ लोग आए हैं पाइल नंबर 1 से 2 में, तो सेफ हो आप, तभी पाइल नंबर 2 में आए हो। ठीक है, और जितना ज्यादा आप नाम जप और ये सब चीजें करोगे, आप सेफ हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। पाइल नंबर 2, ओके, ये है आपके लिए। अभी हम और देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए और देना चाहते हैं भगवान जी। क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपकी हेल्थ भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आप ना, मुझे ज्यादा ऐसा दिख रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है। स्टेबिलिटी, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में। आने वाले 2 साल के अंदर आप अपने घर के बारे में सोच पाओगे, आप कोई व्हीकल खरीद पाओगे अपने नाम पे, अपने नाम पे आप चीजें खरीद रहे हो। आपकी लाइफ में लग्जरी आती हुई मुझे ज्यादा दिख रही है। पाइल नंबर, इनको नहीं लेंगे, पता नहीं, मेरा इंट्यूशन नहीं बोल रहा इनको लेने के लिए। ठीक है, और ये भी दिख रहा है मुझे, अगर आप बोल नहीं पाते थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते थे, तो पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 आप एक्सप्रेसिव भी होना सीख रहे हो। कार्ड ही नहीं संभल रहे भाई आज तो। पाइल नंबर 1 में ये एंजल्स वाले कार्ड गिर गए थे बिना शफल किए, और आपके लिए ये कार्ड गिर रहे हैं, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप का कार्ड भी था वो पाइल नंबर 1 में। किंग ऑफ कप भी था, कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। मुझे भी लग रहा है रीडिंग बड़ी सिमिलर है, 2 पाइल के बजाय एक ही पाइल रख लेना चाहिए था, है ना। पाइल नंबर 2, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में, रीबर्थ की एनर्जी है, इनर कॉलिंग आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड तो नहीं था, 5 ऑफ वॉन्ड था पाइल नंबर 1 में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। सो पाइल नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, तो वो इनसिक्योरिटी आपकी खत्म हो रही है। आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है लाइफ में, ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म होने वाली है। रिश्ते को लेकर हो सकता है, आपके फाइनेंस को लेकर हो सकता है। अगर आप कोई एक ही डायरेक्शन में सोचते हो और कोई डायरेक्शन में नहीं सोचते हो, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर बैठ जाते हो सकता है आप मूलांक 3 हो या 1 हो, या आपका डेस्टिनी नंबर ये हो, तो आप ना बहुत ज्यादा अड़ियल हो जाते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि जानबूझ के हो जाते हो, लेकिन हो जाते हो, आपको भी समझ में नहीं आता कई बार। तो वो आपका नेचर चेंज हो रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। पाइल नंबर 2 ऐसा आ रहा है, आपका लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है आपकी लाइफ में। देखो, उसमें डेथ था और उसमें वर्ल्ड का कार्ड भी था, और आपके लिए जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, रीबर्थ, और यहाँ पे बटरफ्लाई भी दिख रहा है। बटरफ्लाई तो बहुत बहुत ग्रेट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हो, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है, और
फाइनेंस को लेके आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आप जब ये कंट्रोल करना छोड़ दोगे ना कि इतना होना चाहिए, इतना वो करूंगा, नहीं, उस चीज को छोड़ दो, आप कंफ्यूजन को छोड़ दो, कंट्रोल करना छोड़ दो, आप देखो कि आपका फाइनेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो आपके सामने आ ही रही है और आपके लिए ना इनर कॉलिंग में दिख रही है। आप सच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं लोग जो इसमें आए हैं। लेकिन पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ये मैसेज भी बहुत ज्यादा मिल रहा है कि आप अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हो, कुछ लोग तो, और कुछ लोग करने वाले हैं। तो मत करो ऐसा, प्लीज मत करो, वरना आपको जो फेस करना पड़ेगा ना, फिर भगवान भी नहीं बचाएंगे आपको। ठीक है, तो कोई गलत यूज मत करो, किसी को कुछ गलत भी मत बोलो। अगर आपका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है तो ऐसा मत करो कि किसी को कुछ गलत बोल दोगे और वो लग जाए, किसी को श्राप दे दो आप, नहीं। और अगर आप ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है टैरो का, वास्तु का, या फिर हीलिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, मतलब कुछ लोग जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है या फिर इस चीज में, वो थोड़ा सा गलत यूज कर रहे हैं, तो वो मत करो आप। ठीक है, आपको ना रीबर्थ, आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, इसलिए रीडिंग आप लोगों के सामने आई है। कुछ तो आप गलत कर रहे हो, तो उसके बारे में सोचो समझो कि क्या गलत हो रहा है, किसी की गाइडेंस लो। ठीक है, और वो अभी के अभी खत्म कर दो, ये आ रहा है आपके लिए। और जो इनर कॉलिंग आ रही है ना, उसकी सुनो आप। इनर कॉलिंग के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और आप मुझे कहीं घूमते हुए भी दिख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, आप कहीं घूमने जा सकते हो। ठीक है, कहीं घूमने जाओगे, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कहीं तो ट्रैवल आपका दिख रहा है, ट्रैवल होगा, फिर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। कोई आपको ना ऐसा इंस्पायर कर जाएगा, किसी की बातें, किसी का नेचर, कि आप तो अभी तक अपनी लाइफ में गलत कर रहे थे, आपको वो हिट होने वाला है, और ये किसी से मिलके होने वाला है। जरूरी नहीं है बहुत दूर ही जा रहे हो कहीं आप, हो सकता है कहीं आसपास मंदिर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, किसी की फिलॉसफी किसी की आपके सामने आ जाए। कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो जो, जिसका नेचर हो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नेचर हो उसका, और वो बहुत ज्यादा ऐसा ज्ञान बांटता हो। ठीक है, तो वो आपके सामने आ रहा है, तो उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो रही है, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो स्पिरिचुअल साइड पे हो रही है आपके लिए। फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल साइड पे वो चेंज हो रहा है आपका। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना, अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ किया था फ्यूचर के लिए, सो पाइल नंबर 2, मैं आपको ऐसा बोला था कि अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा किया था फ्यूचर के लिए कि आगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसी चीज में, तो वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वो दिख रहा है आपके लिए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया ऐसा, मुझे पता नहीं इतना ज्यादा मैं क्यों फंबल कर रहा हूँ या फिर आपके लिए बोलने से, क्योंकि आपके लिए आ ही ऐसा रहा है कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। आप एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी, ऐसा लग रहा है ना आपको कि कुछ आपके अंदर है और आप किसी के सामने बोल दोगे तो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए खिलाफ रहेंगे बस, पर अपने अंदर की चीजें निकाल दो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि वो और अपने लव्ड वंस को ना धोखे में रख रहे हैं, वो खुद के साथ चीट कर रहे हैं। मतलब कुछ चीजें उनको पता है ना, तो वो खुद के साथ ऑनेस्ट हैं ना अपने लव्ड वन के साथ ऑनेस्ट हैं। तो आपको ऑनेस्ट होने की जरूरत है, बोल दो लोगों को। अगर किसी से भी रिलेटेड है, आपको करियर से रिलेटेड कुछ लग रहा है, बोल नहीं पा रहे हो तो बोल दो। रिश्ते से रिलेटेड कुछ लग रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उनके साथ बोल दो। ऐसा दिख रहा है किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है तो उनको बोल दो। ब्रेकअप करना है तो वो बोल दो। शादी नहीं करनी है तो वो बोल दो। आपके लिए पता नहीं क्यों रिश्तों से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड इतना ज्यादा आ रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो, और इन्हीं से रिलेटेड आप कुछ नेगेटिव भी प्रैक्टिस कर रहे हो। पाइल नंबर 2, बताना तो मत। जनरली तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि बताना ही किससे मैच हो रहा है, लेकिन नहीं बताना, कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन काम करना शुरू कर दो इस पे। ठीक है, और फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ ऐसा करना शुरू करो ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको शाबाशी दे, शाबाश बहुत अच्छा किया तुमने। क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, ये फाइनेंस वाला अच्छा कब होगा, ये जब आप अपने अंदर से वो निकाल पाओगे, जब आप बिल्कुल खाली पात्र बन जाओगे। क्योंकि अभी आप ना बहुत ज्यादा भरे पड़े हो, और उस, मेरे को ऐसा दिख रहा है जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं, जब तक आप ये बताओ, जैसे क्या बोलते हैं, फाउंटेन है, एक तरीके फाउंटेन ही है। ठीक है, यहाँ से पानी ना निकले, उसमें पानी जाता जाए जाता जाए जाता जाए तो ये क्रैक आ जाएगा,
फिर लीक हो जाएगा, इसमें से एकदम से फटेगा ना, पानी का प्रेशर जब ज़्यादा आ जाएगा। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, तो आपके अंदर वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, फिर एकदम से फटोगे, तो वो मत करो। फ्लो करो, उससे बाहर निकालो अपने इमोशंस को, अपनी बातों को। फाइल नंबर 2, ठीक है, ये है आपके लिए। और गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखो सिचुएशन तो बिल्कुल अच्छी होगी, कॉम्प्रोमाइज का ही कार्ड आ गया। अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, और आपको दोबारा ये सेम कार्ड फाइल नंबर 1 में भी था, ये भी था। मेडिटेशन का कार्ड तो नहीं था। फॉरगिवनेस, बिल्कुल। देखो, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, आपका दिल तोड़ा है, तो भाई उनको भी माफ करो, आपके लिए गाइडेंस ऐसा आ रहा है। और आप बहुत ज्यादा ना नाप तोल के सब चीजें कर रहे हो, कंट्रोल कर करके, जो आपकी ऊर्जा थी कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो हर चीज को, तो वो कंट्रोल छोड़ दो भाई। आप भगवान नहीं हो, हम भगवान नहीं है, हम सब चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम ये स्पिरिचुअल गिफ्ट का ऐसा यूज करके सब चीजें कंट्रोल कर लें, कुछ चीजें रोक दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर वो घूम के आएगा ना, बहुत बुरी तरह से घूम के आएगा। फाइल नंबर 2, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे रीडिंग में कभी ऐसा आता नहीं है, मैं कैसा एंगर नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के लिए गुस्सा मुझे ऐसा आ रहा है, समझाने का मन कर रहा है कि आप लोग मेरे सामने होते ना, तो कितना समझाता मैं आपको, डांट डांट के, डांटने का मन कर रहा है आपको, पता नहीं क्या कर रहे हो। फाइल नंबर 2 सब लोगों के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, चीजों को देखना शुरू कर दो, अपने हिसाब से मत रहो, कंट्रोल मत करो, जो जैसे चीजें चल रही है चलने दो और बोल दो। और कॉम्प्रोमाइज, आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब लोग जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनकर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सब लोग जो बोल रहे हैं और आपको एक ही गाइडेंस आ रही है, वो सुन लो, एक तरीके का रिस्क ले लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो भाई मेडिटेशन कर लो, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर दे देगी। अब वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि अगर आपको आलस आ रहा है ना, आपको पता है कि आपके पास दिन में 3 घंटे जैसे फ्री है, तो आप फ्री होके बड़ा रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट की जरूरत है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में भी हम जा रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, संदीप माहेश्वरी जी का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा उनको, मोटिवेशनल स्पीकर है। जैसे एक कोई डॉग है, ठीक है, वो एक जगह पे बैठता है, वहां पे कील है, तो उस डॉग को कील चुभ रही है, वो फिर भी ना तो उस कील को वहां से हटा रहा है, ना वो खुद वहां से उठ के जा रहा है, ठीक है। तब तक उसको वो लग ही नहीं रहा, उसको वो फील ही नहीं हो रहा, उसको वो चुभ ही नहीं रहा, तो वो कुछ कर नहीं रहा। जिस दिन वो कील उसको बहुत ज्यादा चुभेगी ना, तो वो या तो उस कील को फेंक देगा या फिर खुद ही अपनी जगह बदल देगा। तो उसी तरीके से जब तक आपको आपका रूटीन और आपकी आदतें चुभ नहीं रही ना, तो तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो सब चीजें चेंज करो। फाइल नंबर 2, और जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा आप शांत रहोगे, आपको चीजें सही गलत में फर्क पता लगेगा। आपको अभी सही गलत ही नहीं पता लग रहा, आपकी नजरों में आप ही ठीक हो, हालांकि सबकी नजरों में वही ठीक होते हैं, लेकिन सामने वाले को भी मौका दो बोलने का, और आप मौका दो खुद को समझने का, क्योंकि आप समझते नहीं हो। फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है आपको, अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। हेल्पफुल पीपल, देखो लिख रहा है, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो, आप उनको भगा रहे हो कि ठीक है भाड़ में जाओ, मैं तो अपने लिए काफी हूँ, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, मैं तो अपना फेवरेट हूँ, वो वाला डायलॉग चल रहा है आपका। तो शांत 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 हो जाओ, ठीक है। और क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब ऐसी आ रही है मुझे, आप खुद बहुत ज्यादा गुस्से में, आपके अंदर ना गुस्सा भरा पड़ा है, वो निकाल दो, रिलैक्स हो जाओ। और यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करो, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आने वाली है फ्यूचर स्पाउस की बहुत जल्दी। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एवरीवन।